आदरणीय मेरे दोस्तों और भक्तों, श्री वामन अवतार जो कि 5वें अवतार हैं, श्री भक्तमाल के अनुसार आज उनका कथा वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृतांत में मेरे साथ। दोस्तों, यह 5वां अवतार जो भगवान श्री हरि का है, उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, इसलिए इस वृतांत को सुनते रहिए अंत तक। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रभु कृपा से देवताओं की जब विजय हो गई, स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हो गया, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बहुत ही सावधानी से अपने बल को बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य जी के साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा में लग गए, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी बहुत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजीत यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव प्रकट होकर रथ घोड़े आदि दे गए और अपना आशीर्वाद भी दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित होकर सेना सहित उन्होंने जाकर सारी अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेश के अनुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और अन्य कहीं जा छिपे। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का उपभोग करके वे बड़ी उदारता से रहने लगे। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य, राज्य आदि छिन जाने से जब माता अदिति को बहुत दुख हुआ, अपने कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारी संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ला द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा आदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप आदिति को देखते देखते उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल लेता है। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बहुत ही आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म का आदि संस्कार करवाए, उनका उपनयन संस्कार करवाया। तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप जी ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कोपीन और उत्तरीय वस्त्र आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन्माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा संपूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने यह सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश के अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां की यात्रा शुरू कर दी। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगुकच्छ नामक क्षेत्र के भृगुवंशियों के आदेश के अनुसार एक श्रेष्ठ
यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। ठीक उसी समय हाथ में छत्र, दंड और जल से भरा हुआ कमंडल लेकर वामन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ के मंडप में प्रवेश किया। वे कमर में मूंज की मेखला और गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। बगल में मृग चर्म और जटा सिर पर थी। राजा बलि ने स्वागत वाणी से उनका अभिनंदन किया और चरणों को पखार कर चरण तीर्थ को मस्तक पर रखा। फिर बट रूपधारी भगवान से बोले कि ब्राह्मण कुमार, ऐसा जान पड़ता है कि आप कुछ चाहते हैं। आप जो कुछ भी चाहते हैं अवश्य ही वह सब आप मुझसे मांग लीजिए। भगवान ने प्रसन्न चित्त होकर बलि का अभिनंदन किया और कहा कि हे राजन, आपने जो कुछ कहा वह धर्ममयी होने के साथ साथ आपकी कुल परंपरा के अनुरूप है। फिर ऐसा कहकर उन्होंने बलि के पूर्वजों का यशोगान किया। बलि के पिता विरोचन की उदारता, पितामह प्रहलाद की भक्ति निष्ठा, प्रपितामह हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के अमित पराक्रम की प्रशंसा की और बोले कि मैं केवल अपने डग से 3 डग पृथ्वी चाहता हूँ। बलि ने हंसकर कहा, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। वही हाल आपका है। भगवान ने कहा, नहीं, कम मांगने में दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष हेतु है। जिस व्यक्ति को संतोष होता है वह कम मांगता है। यथा गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब अवै संतोष धन बाबा, सब धन धूर समान। ये सब धन है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। तब बलि ने कहा कि अच्छा, 3 पग लेना है तो मेरे दैत्यों के पग से ले लीजिए। देखिए, 1-1 योजन के इनके पांव हैं। भगवान भी पूरे हठी थे और बोले कि नहीं, मुझे तो अपने ही पांव से नाप लेना है, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है उसके तेज की वृद्धि होती है, नहीं तो पतन हो जाता है। शुक्राचार्य जी के बहुत समझाने पर भी कि ये बट रूपधारी तुम्हारे शत्रु भगवान विष्णु हैं, ये सब कुछ छीनने के लिए आए हैं। अपनी जीविका छिनती देख असत्य बोलकर उसकी रक्षा करना निंदनीय नहीं होता। राजा ने असत्य बोलना देने को कहकर फिर नकार जाना स्वीकार न किया। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को राज्य भ्रष्ट होने का शाप तक दे दिया, तो भी महात्मा बलि अपने निश्चय से नहीं डिगे, अपने निश्चय से नहीं हटे और हाथ में जल लेकर 3 पग पृथ्वी का संकल्प कर डाला। और दोस्तों और भक्तों, संकल्प होते ही भगवान का वामन रूप बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। सर्वात्मा भगवान में सारा ब्रह्मांड देखकर सभी दैत्य भयभीत हो गए। उन्होंने एक डग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। शरीर से नभ और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली और दूसरे पग से स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए बलि की कोई भी वस्तु जब नहीं बची, तब भगवान का दूसरा पग ही ऊपर को जाता हुआ महलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। तब ब्रह्मा जी ने विश्वरूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घपाद्य से पूजन और प्रक्षालन किया। ब्रह्मा के कमंडल का
वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। यही गंगा के जनन का कारण था। बलि के सेनापतियों ने यह जानकर कि यह भिक्षुक ब्रह्मचारी तो हम लोगों का बैरी है, जो अपने को छिपाकर देवताओं का काम करना चाहता है, और राजा तो यज्ञ में दीक्षित होने से कुछ कहेंगे नहीं, वामन भगवान पर अस्त्र चलाया, परंतु भगवत पार्षदों ने उन्हें खदेड़ दिया। बलि ने दैत्यों को समझा बुझाकर लड़ाई करने से रोक दिया। भगवान का इशारा पाकर गरुड़ ने वरुण पाश से बलि को बांध दिया। तत्पश्चात भगवान बलि से बोले कि 2 पग में तो मैंने तुम्हारी सारी पृथ्वी और सब लोगों को नाप लिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी न होने से अब तुम नरक भोगोगे इत्यादि रीति से वामन जी ने बहुत तिरस्कार किया, परंतु राजा बलि धैर्य से तब भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने बड़े ही सुंदर उत्तर के साथ कहा कि प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि धन बड़ा है या धनी? भगवान ने कहा, चूंकि धन धनी के अधीन रहता है, इसलिए धनी धन से बड़ा होता है। तब बलि ने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरा धन तो 2 पग में नाप लिया है, रही 1 पग की बात, सो वह पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। यद्यपि हूँ तो मैं 2 पग से भी अधिक, परंतु 1 ही पग में मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से बोले कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ। मैंने इसका धन छीन लिया, राजपद से इसे अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं इसको भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि इसके गुरुदेव ने भी इसे शाप दे दिया, परंतु इसने दृढ़व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। मैंने इससे छल भरी बातें भी की, मन में छल रखकर धर्मोपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। फिर राजा बलि को सुतल लोक में रहने की आज्ञा दी और अपूर्व वर दिए। राजा बलि के आप द्वारपाल बन गए थे। इस प्रकार भगवान वामन ने बलि के स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को देकर आदिति की कामना को भी पूर्ण किया और स्वयं उपेंद्र बनकर सारे जगत का शासन करने लगे। तो दोस्तों, यह वृत्तांत था 5वें अवतार श्री वामन अवतार जी का। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर मुझे कृतार्थ करना। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री विष्णु हरि, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्णा।